वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। जैसे कि पिछले दो वीडियो में प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस किया था। अब हम करेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर सिंपल का। ठीक है। जैसे कि पास्ट सिंपल सेंटेंस अगर होगा उसको हम पैसिव करेंगे तो उसमें वाच या फिर वेयर लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आईएनजी है उसमें बीइंग लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें हार्ड के साथ बीन लगेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हाज हैव उसके साथ बीन लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव या फिर साल हैव उसमें भी बीन लगेगा। मतलब हार्ड हो या हाज हो या हाव हो या फिर विल हैव हो, ये तीनों के साथ हम बीन का यूज करेंगे। ठीक है। कोई भी सेंटेंस में हार्ड हो या फिर हाज हो या फिर हाव हो या फिर विल हैव हो या फिर साल हैव हो, सब में हम बीन का यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल। जो फ्यूचर सिंपल सेंटेंस होगा कहीं पे विल होगा या फिर साल होगा उसके साथ हम बी का यूज करेंगे। ठीक है। विल भी होगा या फिर साल भी होगा। ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ अभी पहले हम करेंगे पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है, हमारा जो एक्टिव वॉइस रहता है वो वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है, पर इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब हम वाज या फिर वेयर लगाएंगे और उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद हम बाय एंड सब्जेक्ट लगाएंगे। सब में बाय एंड सब्जेक्ट लगेगा। तो एक्टिव में पैसिव वॉइस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका रूल है, फर्स्ट तो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलवेज आएगा, उसके बाद बाय एंड सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट फॉर्म में ना लिख के उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि आई अगर लिखा होगा उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, ही का हिम, दे का देम, सी का हर, यू का यू, वी का अस, इट का इट, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है जैसे कि सी मेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, ए ब्यूटीफुल पिक्चर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर पाएंगे। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब हम पैसिव में करेंगे ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। जैसे कि सी मेड ए ब्यूटीफुल पिक्चर, उसका हम जब पैसिव करेंगे तो इसे लिखेंगे ए ब्यूटीफुल पिक्चर, उसके बाद क्या आएगा वॉच। ये पास्ट सिंपल में है, यहाँ पे वॉच या वेयर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये ब्यूटीफुल पिक्चर ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद आएगा वॉच, क्योंकि ए ब्यूटीफुल पिक्चर एक सिंगुलर है। ठीक है। सिंगुलर के पास वॉच लगाएंगे, अगर प्लूरल होता तो वेयर लगाते। तो ए ब्यूटीफुल पिक्चर वॉच, मेड का मेक का थर्ड फॉर्म वही मेड होता है। ए ब्यूटीफुल पिक्चर वॉज मेड बाय हर। सी यहाँ पे हमने नहीं लिखा, सी के बदले में हमने लिखा यहाँ पे हर, सी के बदले में हर। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सी के बदले में हर, ही के बदले में हिम, इस टाइप का आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही रोट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखा। ठीक है। तो उस इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गया ऑब्जेक्ट, लिखा लिखने का काम वर्ब, और ही हो गया सब्जेक्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट फिर लिखेंगे वाज या वेयर प्लस वर्ब प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है। पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, पहले ऑब्जेक्ट हो गया एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉच। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वॉच, राइट
राइट का सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज रिटेन बाय हिम, ही से हो जाएगा हिम, ही से हो जाएगा हिम। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया पास्ट सिंपल। नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे होता है? एक्टिव फॉर्म में वो रहता है वाज या फिर वेयर लगता है, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी उसमें लगता है। जब इसको हम पैसिव करेंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लगेगा। ठीक है, जैसे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में भी वही बीइंग ही रहेगा। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया, पास्ट कंटिन्यूअस में वही सेम ही करेंगे। वहाँ पे ईच आम आर लगाते हैं, यहाँ पे वाज या फिर वेयर लगाएंगे। जैसे कि आई वाज राइटिंग ए पोएम, मैं एक पोएम लिख रही थी। आई वाज राइटिंग ए पोएम, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, राइटिंग हो गया वर्ब, और पोएम हो गया ऑब्जेक्ट। इसको हम जब लिखेंगे क्या लिखेंगे? पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ए पोएम, ए पोएम ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग आएगा। आईएनजी जिसमें भी लगा होगा वहाँ पे बीइंग लिखना पड़ेगा। याद रखोगे कि आईएनजी जिसमें है उसमें हम बीइंग लगाएंगे। ए पोएम, ए पोएम, पोएम के पास हम क्या लगाएंगे? वाज या फिर वेयर लगाएंगे। पोएम एक सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? वाज। ए पोएम वाज बीइंग, ठीक है, वाज है, वाज या फिर वेयर लगाएंगे हम। ए पोएम है सिंगुलर तो इसलिए हम वाज लगाएंगे। ए पोएम वाज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइटिंग का राइट का थर्ड फॉर्म आएगा रिटेन। ए पोएम वाज बीइंग रिटेन, उसके बाद बाय आई से ऑब्जेक्टिव आएगा मी, बाय मी। ए पोएम was being written by me. Next, he was painting a picture. He was painting a picture. तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पता चल गया। पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ए पिक्चर, ऑब्जेक्ट क्या है? ए पिक्चर, तो पहले हम लिखेंगे ए पिक्चर, ए पिक्चर। ए पिक्चर सिंगुलर है तो यहाँ पे लगेगा was। ए पिक्चर was being, पेंट का, पेंट करना है, पेंट का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? पेंट का थर्ड फॉर्म आएगा पेंटेड। ए पिक्चर was being painted by, ही से आ जाएगा him, being painted by him। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, दे आर रीडिंग बुक्स, वो बुक्स पढ़ रहे हैं। तो बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट, रीडिंग हो गया वर्ब, दे हो गया सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे बुक्स, बुक्स, यहाँ पे दे वेयर रीडिंग बुक्स, वो बुक्स पढ़ रहे हैं। तो बुक्स के पास क्या लगाएंगे? बुक्स भी प्लूरल है तो यहाँ पे भी वेयर लगाएंगे। बुक्स वेयर बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म आ जाएगा वही रेड, बीइंग रेड बाय, दे का हो जाएगा देम। बुक्स वेयर बीइंग रेड बाय देम, बुक्स वेयर बीइंग रेड बाय देम, बुक्स उनके द्वारा पढ़ा जा रहा था। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हाव या हाज आता है, हाज या हाव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे,
उसके बाद हाज या हाब लिखेंगे प्लस बीन ले जाएंगे, ठीक है। हाज, हाब, हार्ड, विल हैव, उसमें सब हम बीन का यूज करेंगे। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे कि आई हैव क्लीन द रूम, आई हैव क्लीन द रूम, मैंने रूम साफ किया है, ठीक है। आई हो गया सब्जेक्ट, क्लीन हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया द रूम। तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द रूम, द रूम। द रूम के पास हम क्या लगाएंगे, हाज लगाएंगे या फिर हाब लगाएंगे। द रूम एक सिंगुलर है तो यहाँ पे हाज। द रूम, हाज के पास फिर बीन लगाएंगे। द रूम हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी है तो क्लीन। द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय मी, आई का हो जाएगा मी। द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, दे हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू, दे हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू। दे हो गया सब्जेक्ट, क्लियर्ड वर्ब, द इंटरव्यू हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे द इंटरव्यू। इंटरव्यू के एक सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज लगाएंगे। द इंटरव्यू हैज, उसके बाद बीन, हैज बीन। द इंटरव्यू हैज बीन क्लियर, तो क्लियर्ड है, थर्ड फॉर्म है। द इंटरव्यू हैज बीन क्लियर्ड बाय, दे से हो जाएगा देम, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हाज और हाब के साथ हमने बीन लगाया, वैसे ही पास्ट परफेक्ट में हार्ड के साथ हम बीन लगाएंगे, हार्ड के साथ हम बीन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आई हैड रिटन ए बुक, मैंने एक बुक लिखा था, ठीक है। तो क्या होगा, ये बुक को पहले लिखेंगे हम, ये बुक, ये बुक ऑब्जेक्ट आ गया, ये बुक हार्ड है, हार्ड बिन आ जाएगा। बुक हार्ड है तो हार्ड बिन आएगा। ये बुक हैड बीन, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है तो ए बुक हैड बीन रिटन, हैड बीन रिटन बाय मी, बुक मेरे द्वारा लिखा गया था। ए बुक हैड बीन रिटन बाय मी, इसमें कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, हार्ड है तो हार्ड बीन लिखना है और बस हार्ड बीन लिखना है, रिटन को रिटन, बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें लिखना है, आई का मी। वैसे वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, वी हो गया सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, वीडियो गेम ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हम वीडियो गेम्स, वीडियो गेम्स had been, video games had been played by, we का हो जाएगा us, by us, we का हो जाएगा us। नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे कि विल हैव या फिर साल हैव लगता है तो उसमें भी वही करना है, विल हैव या फिर साल हैव, जिसमें हो उसमें हम बीन का यूज करना है, विल हैव बीन या फिर साल हैव बीन। सिंपल, जैसे कि सी विल हैव कुक्ड डिनर, वो खाना बना चुकी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी सब्जेक्ट, कुक्ड वर्ब, डिनर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिनर will have been, dinner will have been cooked, वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिनर विल हैव बीन कुक्ड, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय, सी का हो जाएगा हर, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही विल हैव ड्रंक वाटर, वो पानी पी चुकी होगी। तो इसमें क्या होगा, बेसिक करना है, वाटर है,
ऑब्जेक्ट, ड्रंक है वर्ब और ही हो गया सब्जेक्ट। इसको हम करेंगे वाटर विल हैव लिखा है तो विल हैव बीन, खाली बीन का यूज, बीन को जोड़ना है और कुछ नहीं। वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय हिम, वाटर विल हैव बीन ड्रंक बाय हिम। नेक्स्ट हम करेंगे फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, विल या फिर साल होता है। जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर साल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या फिर साल लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसमें बी लगाएंगे, उसके बाद उसमें बी लगाएंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय एंड सब्जेक्ट, ठीक है। साल और विल दिया हो तो उसमें बी का यूज करना है, बस और कुछ नहीं करना, उसमें बी का यूज करना है, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, वैसे ही लिखना है। और उसमें विल के होगा तो विल बी, अगर साल होगा तो उसमें साल बी का यूज करते हैं। जैसे कि ही विल मेक ए केक, वो एक केक बनाएगी, तो एक केक हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक केक, एक केक विल बी, एक केक विल बी, मेक का थर्ड फॉर्म, सब में थर्ड फॉर्म ही यूज होगा, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, एक केक विल बी मेड, थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट, तो ये तो कंपलसरी है, सभी में ये कंपलसरी है। ए केक विल बी मेड बाय हिम, ठीक है, उसके द्वारा केक बनाया जाएगा। आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगी, तो आई हो गया सब्जेक्ट, राइट हो गया वर्ब, लेटर हो गया, ए लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे ए लेटर, साल है तो यहाँ पे होगा साल बी, ए लेटर साल बी, राइट का थर्ड फॉर्म आएगा रिटन, ए लेटर साल बी, सॉरी साल यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ए लेटर विल भी होगा, क्योंकि आई एंड वी के पास ओनली साल का यूज होता है, तो यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। ए लेटर विल बी रिटन, विल बी रिटन बाय, आई का हो जाएगा मी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, लेटर मेरा जो द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है।